मांस मदिरा खाते तकलीफ तो आपकी माँ भी मांस खाती है? तो सब खाते हैं घर में सारे, पूरा 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 घर बदबू बदबू से हो जाता है। पूरे घर में बदबू लाते हैं? कहीं कहीं उसका सिर पकाते हैं, कभी उसके हाथ पकाते हैं, बहुत कष्ट होता है दास को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर और आप देख रहे हैं इस्लामिक रिएक्शन। तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि हिंदू मज़हब में जो है वो गोश्त मांस हराम है उनके लिए, तो वो नहीं खाते। तो इसी तरह ही जो है एक बच्चा पंडित अनिल आचार्य के पास आता है और रो रो के जो है वो बताता है कि मेरे माँ बाप जो हैं वो गोश्त खाते हैं, मांस खाते हैं और मेरा बाप जो है वो शराब पीता है। तो अनिल आचार्य ने जो है उस बच्चे को क्या जवाब दिया, और इसी बारे में जब डॉक्टर जाकिर नाइक से जो है सवाल किया जाता है तो वो क्या जवाब देते हैं, आज की वीडियो में हम देखते हैं और जानते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांस मदिरा खाते तकलीफ तो आपकी माँ भी मांस खाती है? तो सब खाते हैं घर में सारे, पूरा 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 घर बदबू बदबू से हो जाता है। पूरे घर में बदबू लाते हैं? कहीं कहीं उसका सिर पकाते हैं, कभी उसके हाथ पकाते हैं, बहुत कष्ट होता है दास को। देखो बच्चा रो रहा है और तो मुर्गी खा रही हो मैया। प्लीज गुरुजी रख लीजिए ना दास। रख लेंगे बेटा। अभी रख लीजिए ना please। ठीक है अभी रख लेते हैं। ठीक है ठीक है अभी रख लेते हैं। तो मैया मांस क्यों खाती हो इतना ज्यादा कि बच्चे देखे? देखिए बच्चों के देखो इतने, आप लोग ना जो हत्या करते हैं बच्चे कोमल होते हैं, बच्चे किसी का दर्द समझते हैं। आप लोग बताइए बड़े होके किसी का दर्द नहीं समझ रहे हैं। माइक दीजिए पीछे। मांस खाने वाली मैया से बात कराओ। मैया खड़ी हो जाओ। हाँ जी। क्यों इतना मांस खाती हो कि बच्चे देखिए कितना उनको मन में कितना बैठा हुआ है अब डर। गुरुजी क्या करें, घर में जो खाते हैं सभी खाते अरे तो हैं, सास ससुर भी खाते हैं। अब ये जो है घर में स्थिति है वो ही चलेगी। तो अब सब क्या मूर्ख हैं तो तुम भी मूर्ख रहोगे। गुरुजी ये कहते हैं कि नरक भोगना तो भोग लूंगी, पर मैं मांस खा के रहूंगी। पर ये है कि ये कहते हैं कि तू जो मर्जी कर लेंगे, जो मर्जी मुझे बच्चा कहते सही मैं बैंड बजा रहा है खाऊंगी, अपने माँ तू बाप क्या की। कर लेगा, तेरा जिस मर्जी के पास ले जा, पर मैं तुझे कहीं मैं छोड़ूंगी नहीं कभी। बाप हो, पर बाप होकर भी तुम्हारी जितनी बुद्धि उसके पास है उतनी तुम्हारे बाप के पास नहीं है बुद्धि। तुम्हारा बाप भी अनपढ़ मूर्ख एक नंबर का जो शराब पीता है। मांस छोड़ने से क्या भूखन मर जाएंगे आप? हम तो नहीं खाते मांस, वो भी नहीं खाता। बच्चा आपके घर में खाता है मांस? लहसुन प्याज में नहीं खाता ये तो। फिर जब वो आपके घर में रह के जिंदा हो सकता रह सकता है बच्चा तो आप लहसुन लोग प्याज कौन भी से नहीं मर खाता। जाएंगे, नहीं खाएंगे मांस? तो आपके नाम से लगता है आप हिंदू है। हिंदू है दोस्तों अब डॉक्टर जाकिर नाइक का भी जवाब देखते हैं कि उनका क्या आप जवाब हिंदू है है इस ना? बारे में। हाँ बिल्कुल सही। आपके नाम से लग रहा है आनंद आपका नाम है, आप हिंदू है। आपको गलतफहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपकी मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे। फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे। आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजी पाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए,
अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। क्या दूध की बात अगर कर रहे हैं सर? आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 12 साल के लिए, अगर राइनोसरस देंगे या रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं? भाजी पाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मज़ाहिब से प्रसन्न हुए। मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजी पाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजी पाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ हाँ जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे, उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज़्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई, मैं मानता हूँ कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है, तो क्या आप जाके कहेंगे जज से, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है, और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है, तो आपको आपके मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए, तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे, तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में ये है कि जो चीज की इजाजत है वो आप खा सकते, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो खत्म गाइस। हमने जो है पंडित अनिल आचार्य का भी जवाब सुना, उन्होंने जो है उस बच्चे को कैसा जवाब दिया और उसके माँ बाप को जो है वो कैसा जवाब दिया, और इस बारे में आज हमने डिटेल में जो है डॉक्टर जाकिर नाइक से जो है वो जाना कि अल्लाह पाक ने जो है वो जिस चीज़ की इजाज़त दी हुई है वो हलाल गोश्त की इजाज़त दी हुई है। मुसलमानों में जो है सूर का गोश्त खाना बिल्कुल हराम है, परिंदे का गोश्त खाना हराम है, और जो है ना गाय, बकरी और मुर्गी और भी कुछ जानवर हैं जिनको जो है इंसान वो मुसलमान खा सकते हैं क्योंकि वो हलाल हैं, और जो हराम है वो कतन मुसलमान नहीं खाता। तो हिंदू मज़हब में भी जो है
हवाले दिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कि आपकी किताबों में भी लिखा हुआ है कि आप गोश्त खा सकते हैं, गाय का भी खा सकते हैं, बकरी का भी खा सकते हैं, मुर्गी का भी खा सकते हैं। तो अगर आप लोग नहीं खाते तो किसी को कोई एतराज नहीं है। अगर आप लोग ये कहते हैं कि गाय को जो है तकलीफ होती है और उसका गोश्त नहीं खाना चाहिए, तो ये आपका एक अलग मैटर है। आप जिस तरह ज़्यादा बेहतर समझते हैं, अगर आपको आपका धर्म रोकता है तो आप ना खाएं। उससे क्या होता है कि भारत जो है, इंडिया जो है, वो बहुत बड़ा एक मुल्क है। तो अगर हिंदू मज़हब में जो है गोश्त खाना मना है और प्याज, यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी नहीं खाते कि उसको जो है वो बोलते हैं कि रावण के खून से जो है ये चीज़ बनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस, इस वीडियो के हवाले से आज की राय जो है, मैं आपकी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।